चलो आप काफ़ी इस बात पे भी तवज्जो दे रहे हैं कि मार्केट इस वक्त एक्सपेंसिव तो है और इनफैक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी चल भी चुके हैं, लेकिन उनकी वो रैली अब भी बनी हुई है। कई सारे पर्टिकुलर स्पेसेस हैं और इनफैक्ट पर्टिकुलर स्टॉक्स भी हैं जिनमें अब भी 40-40 50-50% की मूव आप पिछले कुछ महीनों में देखें, इनफैक्ट वीक्स में ही देखें तो उसमें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है व्यूअर्स के लिए भी आइडेंटिफाई करना। क्या आप हमारे लिए की कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर की सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में अब भी सेफ है बने रहना? हाँ, प्रियंका, सेक्टर स्पेसिफिक मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी भी सेक्टर में जनरली बने रहें, क्योंकि मतलब आपका टाइम होराइजन क्या है उस पे ये डिपेंड करता है। अगर आपका टाइम होराइजन 3-5 साल है तो इंडिया में आज भी कोई सेक्टर आप ले लीजिए तो उसमें ग्रोथ आएगी और पैसा बनेगा। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन अगले 6 महीने 1 साल है तो कई ऐसे सेक्टर हैं जो कि वैसे अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर कंपनीज इतनी महंगी हो गई हैं कि उन कंपनीज के अंदर थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है। जैसे अगर आप मुझसे पूछे डिफेंस के अंदर, मुझे लगता है कि अगले 3-5 साल में यहाँ से भी बहुत अपसाइड आ सकती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक्स। और वो ऑर्डर बुक का क्या, वो ऑलरेडी प्राइस में बिल्ट इन है, कई स्टॉक्स में वो ऑलरेडी बिल्ट इन है, इसलिए उनके अंदर थोड़ा कॉशियस रहना बेटर है। उसके अलावा फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल्स में एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कुछ बहुत महंगी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि काफी रीजनेबल है, जिनके अंदर एक्सपेक्टेशंस अभी लो हैं और वो एक्सपेक्टेशंस हाई हो सकती है आगे चल के। इस वजह से हमें उसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखती है। फार्मा एक सेक्टर ऐसा है जहां पे हमें लगता है इंडिया से जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं, पर्टिकुलरली यूएस को, उन कंपनीज के अंदर अभी अर्निंग्स अपग्रेड्स आना बाकी है। और यहाँ पे पिछले 7-8 साल की मंदी है जो कि अभी रिवर्स हो रही है। और ये साइकिल 6 महीने 3 महीने का होता नहीं है। जब ये रिवर्सल होता है तो वो 1-2 साल 3 साल के लिए वो रिवर्सल चलता है। इस वजह से हमें लगता है फार्मा के अंदर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर छोटे सेक्टर देखे जाए तो शुगर, एथेनॉल, उसके अंदर हमें बहुत अपॉर्चुनिटी दिखती है। रियल एस्टेट और डाउनस्ट्रीम रियल एस्टेट में जो तेजी है वो 10 साल के बाद आ रही है। और इस वजह से जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, टाइल कंपनीज हो गई, पेंट्स कंपनीज हो गई, प्लाईवुड कंपनीज हो गई, इन सब कंपनीज के अंदर हमें लगता है बहुत डिमांड बाकी है अभी आनी। और इस वजह से हम इस स्पेस में भी पॉजिटिव है। ये कुछ सेगमेंट्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टर्स देख सकते हैं और पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी।